बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमा डॉक्टर। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मोल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह डिकेट जो टेस्ट है और भी टेस्ट जो होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं। तो उस टेस्ट में कंसेप्चुअल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो आप शॉर्टली जो है किस तरह सॉल्व करेंगे। जिस तरह मतलब एमसीक्यू जो है वो ट्रिकी होती है, तो आप उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगा लेंगे। तो टाइम को बचत करने के लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों का टाइम जो है वो बचत कर लूँ। तो दो दो एमसीक्यूज जो है हर एक वीडियो में दो दो एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और उसका शॉर्ट मेथड जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए तो आपने ये शॉर्टली किस तरह जो है वो फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एमसीक्यूज मैंने उठाए हैं। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में दो एमसीक्यूज ये जो थ्योरी है कि मतलब मूल क्या चीज़ है और गार्डो नंबर क्या चीज़ है, इंशाल्लाह इस पे मैं लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थ्योरी वाले जो लेक्चर है वो अलग शेयर करूंगा, लेकिन इस तरह के जो एमसीक्यूज होंगे वो सेपरेटली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये दो एमसीक्यूज जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एमसीक्यूज अपने साथ लेकर करें, और दूसरी बात ये है कि ये जो शॉर्ट मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपने इसके साथ लिखना है, ताकि इस तरह के एमसीक्यूज आपको टेस्ट में आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस शॉर्टकट इस मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जमा भगोड़ा ठहरानो, आप लोगों ने इस तरह देखना है, एमसीक्यूज को गौर से देखना है और एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना है कि एमसीक्यूज का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को गौर से सुनना है, गौर से देखना है, बिल्कुल रीड करना है, गौर से रीड करना है। विच वन हैज मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। मैक्सिमम मैक्सिमम का क्या मतलब है, ज्यादा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन है। इन थ्री ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा होंगी, इसके ज्यादा होंगे या इसके ज्यादा होंगे या इसके ज्यादा होंगे। ठीक है, वन एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू ये विच वन हैज मिनिमम। मिनिमम क्या मतलब, कम से कम, कम से कम नंबर ऑफ मोल इसमें कितने हैं। ये तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल इसके कम है या इसके कम है या इसके कम है। अब एमसीक्यूज तो दोनों, एक पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल का पूछा है और दूसरे में मिनिमम नंबर ऑफ मोल का पूछा है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप लोगों को पता है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल जो है, मोल हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। ये इंशाल्लाह हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कि मोल क्या चीज है। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से हम एक मेथड जो है वो निकाल सकते हैं। वो मेथड क्या है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल is directly proportional to mass, inversely proportional to molar mass। तो ये आपके लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए आप दोनों एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह आप सॉल्व करेंगे, अब देखो। नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ, इसमें 1 ग्राम तो ठीक है, ठीक है, मास तीनों का सेम है, 1 ग्राम, 1 ग्राम और 1 ग्राम, तीनों का मास सेम है। अब आप लोगों ने देखना है मोलर मास। इसका मतलब यह है कि जिस नंबर ऑफ मोल कब ज्यादा होंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम तब होंगे जब आपका मोलर मास क्या हो, कम हो। ठीक है, मोलर मास कम, नंबर ऑफ मोल ज्यादा। मोलर मास कम, नंबर ऑफ मोल ज्यादा, ये मैक्सिमम के लिए है। किस चीज के लिए, मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम के लिए क्या है, मिनिमम के लिए है, मिनिमम नंबर ऑफ मोल कब होंगे, जब मोलर मास ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, कम। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने गौर से देखने हैं और ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। अब देखो, इसको देखो, पहले इसको देखो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम,
तो इसको देखो 1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है 24, ठीक है, सही है। अब इसको देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 23। इसका देखो 1 नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आप लोगों ने अंदाजा यहां से लगाना है कि मोलर मास किसका ज्यादा है, मोलर मास किसका ज्यादा है, मोलर मास किसका कम है। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल फाइंड करना चाहते हो तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। 24 ज्यादा है क्या 23 ज्यादा है, 24 ज्यादा है क्या 23 ज्यादा है, या 7 ज्यादा है। तो ज्यादा 24 है, फिर इसके बाद 23, कम से कम की 7 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इस इंस्टीट्यूट का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर सॉरी मोलर मास जो है वो उसका कम है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू सॉल्व हो गए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, इस एमसीक्यूज को देखो, इस एमसीक्यूज के लिए क्या है, फिर ये दूसरा नंबर जो है मिनिमम के लिए इस्तेमाल करो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पोटेशियम का क्या है 39 मोलर मास, ठीक है। इसके लिए लिखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का क्या है 24। इसके लिए लिखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 23। तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया है कि जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे ज्यादा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो यहाँ पर हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम, कम से कम नंबर ऑफ मोल इसमें कम होंगे या इसमें कम होंगे या इसमें कम होंगे। तो आप लोगों ने मोलर मास को देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करना है कि जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, इन तीनों ऑप्शन में जिसका मोलर मास ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो यहाँ पर 39 है, 24 है, 23 है। तो इसका मतलब है कि 39 ज्यादा है 24 से, 24 ज्यादा है 23 से। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन फिर पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये जो है फाइंड करना है, एक एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए दे रहा हूं, वो आप लोगों ने फाइंड करना है, इसका आंसर निकालना है और मुझे कमेंट में जरूर फिर बताना है, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, विच वन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर कैल्शियम लिखो, ठीक है। यहाँ पर कर लो नाइट्रोजन, इसका आप लोगों ने फाइंड करना है। ये आप लोगों के लिए क्या है वैसे, और कमेंट में आप लोगों ने इसका आंसर मुझे देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह इस तरह के खूबसूरत शॉर्ट मेथड जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।